नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एसएससी के वो क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है। कह रहा है मुंबई, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है। तो इसमें WDM का है होलसेल डेप्ट मार्केट। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। होलसेल डेप्ट मार्केट, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी ... आवश्यक है। क्या है, क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रा भविष्य संचालित करने के लिए जिनकी, तो क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय, सेबी एंड RBI, ये तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्तों, कह रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग, कह रहा है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को ड गामा ने। किसने की थी, वास्को ड गामा ने। तो वास्को ड गामा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की खोज किसने की थी, वास्को ड गामा ने। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने कहाँ खोज की थी, अमेरिका की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। किसने की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। कह रहा है भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, मतलब स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है उसमें किसकी प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में। तो इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी ... की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो सबसे ऊंची प्रतिमा है जो, तो मतलब किसकी बनी है वो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा। कह रहा है पोषण नाल प्रारंभ, कह रहा है पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है। पोषण नाल कहाँ से प्रारंभ होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसमें अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब जीएस, मतलब हिस्ट्री, और ये सब जगह इस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, मुख से होता है। खाना खाते ना अपन जहाँ से, मुख से पोषण नाल प्रारंभ होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है मनुष्य की एक्सिस कशेरुका में किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, सेंट्रम के अभाव के कारण, ऑन्टोनडाइट प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण, न्यूरल चाप की स्थिति के कारण, न्यूरल कुल्या की उपस्थिति के कारण। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑडोंटाइड प्रवर्ध की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। स्तनियों में, कह रहा है कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है। तो स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, हमारे नाखून, बाल व खुर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर डी हो जाएगा, नाखून, बाल व खुर। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि केंद्र राज्य, कह रहा है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और छाप लीजिएगा कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य संबंध हमारा किस अनुसूची में है, अनुसूची 7 में, 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री जी होते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा कि मुगल सम्राट औरंगजेब, देखो ये इतिहास का क्वेश्चन आ गया। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? छाप लो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। ये क्वेश्चन जरूर ही आपके परीक्षा में छपेगा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्या बजाते थे? बीड़ा बजाते थे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है राजा राममोहन राय द्वारा राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? इसमें कह रहा है राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कब की थी? 1828 में की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1828। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है हर्मिट, क्या कह रहा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमारा। कह रहा है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। किस राज्य में, क्या कह रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? समुद्र में जो सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो कौन सा राज्य है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों हमारा? गुजरात। कौन सा सबसे लंबी सीमा या बड़ी सीमा? गुजरात बनाता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भूगोल, कह रहा है भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? भूगोल के अध्ययन, तो कह रहा है भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी दृष्टिकोण से शुरू? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। कह रहा है भूगोल के अध्ययन में व्यवस्थित दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की थी? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है दोस्तों। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कह रहा है भौतिक भूगोल, नहीं फिजिक्स का नहीं, भूगोल का ही है। भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो भौतिक भूगोल हमारे किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। भौतिक भूगोल में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, मिट्टी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि रॉबर्ट पियरे किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे? रॉबर्ट पियरे थे जो उत्तरी ध्रुव पर किस वर्ष पहुंचे थे? देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ ये उत्तरी ध्रुव में रॉबर्ट पियरे कब पहुंचे थे? तो रॉबर्ट पियरे हमारे पहुंचे थे 1906, 1909, 1911, 1912। तो रॉबर्ट पियरे हमारे 1909 में पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर। कब पहुंचे थे? 1909 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 1909 में रॉबर्ट पियरे जी हमारे उत्तरी ध्रुव में पहुंचे थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? तो किसका होता है? और क्यूमुलस। ऑप्शन नंबर सी क्यूमुलस है जो इस बादल का आकार गोभी के ढेर सा प्रतीत होता है। चलो देखते हैं क्या है ये क्यूमुलस बादल। कह रहा है कि क्यूमुलस बादल धरती से लगभग 3300 फीट की
ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन बादलों का ऊपरी हिस्सा गोभी के आकार का प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 17 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलस। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि काला सागर, कह रहा है काला सागर, कह रहा है काला सागर किस देश में स्थित है? काला सागर किस देश में स्थित है? तो ये हमारा रूस में स्थित है, रूस में स्थित है। तो हमारा रूस आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला सागर रूस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित, सॉरी ये क्वेश्चन कह रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो ऑप्शन तो है तो रूसी के, लेकिन क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया था, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी रूस, काला सागर रूस के दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। कह रहा है मेघालय राज्य का अस्तित्व, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? इसमें कह रहा है मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? तो कब आया? 1972 में आया। मेघालय राज्य अस्तित्व में 1972 में आया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। भारतीय संविधान, कह रहा है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य ... जोड़ा गया। तो इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया आपको पता होगा, 86वें संविधान संशोधन में। 86वें संविधान संशोधन में हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। विश्व में, कह रहा है विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? कह रहा है विश्व में सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? तो क्या कौन सा है? अटाकामा, अटाकामा का मरुस्थल है जो सबसे सूक्ष्मतम है। ठीक है, अटाकामा का। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा अटाकामा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस महाद्वीप में, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो सरीसृप नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है सरीसृप? अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अंटार्कटिका में सरीसृप नहीं पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए क्या है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो जाएगा आंसर, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या कह रहा है कि प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ? किस मिट्टी का निर्माण हुआ? लाल मिट्टी का, लाल मृदा का निर्माण हुआ। प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलिन चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का हुआ? लाल मृदा का निर्माण हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी किस्में हैं? तो ये लोहा की हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये लोहा की किस्में हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, लोहा अयस्क। ये लोहा की किस्में हैं, लोहा के अयस्क हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड। और यहाँ पे सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी भी पाए जाते हैं थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि दिन और, कह रहा है दिन और रात, कह रहा है दिन और रात किन दो महीनों के बराबर
होते हैं। क्या कह रहा है, दिन और रात किन 2 महीनों के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मार्च और सितंबर। दिन और रात मार्च और सितंबर 2 महीनों के बराबर होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। कौन सा है भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र? कांडला कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विभिन्न वस्तुओं के लिए सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या ए हमारा है राष्ट्रीय किसान आयोग, दूसरा है कृषि लागत मूल्य आयोग, तीसरा है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग और चौथा है कृषि विभाग। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। तो किस में दी गई हमारी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को।